आवश्यकता पड़ने पे हमने चरण दिए। जब जहीर शाह का तख्ता पलट हुआ था, अफगानिस्तान के शाह थे, सबसे पहले भाग के भारत आए थे, बाद में स्विट्जरलैंड में जाकर और पेरिस में जाकर सेटल हुए, तब भारत ने उनको रास्ता दिया था। कोई भी व्यक्ति यदि दुखियारा है, कोई परिस्थिति उनके साथ अत्याचार हुआ है, चाहे दलाई लामा थे या जहीर शाह थे, हमने बिल्कुल दिया। परंतु जो आपने बात यह कहने का प्रयास किया कि साहब हम तो सबको सर्वे भवन्तु सुखना विश्वास करते, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, परंतु सिर्फ यह कहना भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म इसलिए बचा रहा क्योंकि हम तो साहब बहुत उदार थे। तो यह बताइए, कोरोना में वो लोग बचे रहे जो सारे वायरस को अंदर आने दे रहे थे, या जिन्होंने अपने मास्क लगा के वायरस को रोक रखा था और जो वायरस अंदर आ गया उसको इम्यूनिटी से किल कर दिया था। इसलिए यह भी याद रखिए, एक बहुत बड़े हजरत वलीउल्लाह हुए हैं जो जिन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी लिखा, बहुत बड़े सूफी शेर हुए हैं, अतीकुर रहमान जी को पता होगा, उन्होंने लिखा है इस्लाम के विस्तार को और भारत में उसकी भूमिका पर। उन्होंने लिखा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे लिखा, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। साहब वो हमारी शक्ति की वजह से था, हमारे अंदर की इम्यूनिटी की वजह से था। ऐसा नहीं था कि ये जो पढ़ाने का प्रयास किया जाता है मैकाले और मार्क्स के प्रभाव वाले इतिहास में, इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल साहब, हम अगर शक्तिशाली हैं तो शरण दे पाएंगे। ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। आगे क्या कहा गया है, इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव। तो हमें यह देखना पड़ेगा ना, सद्गुण है, बहुत अच्छी बात है। वीर सावरकर ने कहा, अगर आप गलत समय पे सद्गुण दिखाएं तो सद्गुण विकृति हो जाती है। इसलिए आप धर्माचार्य हैं तो धर्म की गति इतनी स्थूल नहीं होती है कि दो वाक्यों में बता सके। सूक्ष्म गति से देखिए, वहां समझ में आएगा कि यह गलत है और यह सही।